अब ये उन्होंने बोला है तो आपको पहले भी पता है कि वो बीइंग एन स्पोक्स पर्सन आज बोल रहे हैं, क्या वो एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं या कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो एज MLC थे, एट द हेलम ऑफ अफेयर्स थे, पावरफुल थे, तब उन्होंने कुछ बात की नहीं। अब उनको लग रहा है ये इलेक्शन का डोल बज रहा है, आप फिर कश्मीरी पंडितों के बीच में both these MLAs, MLCs, they have got exposed within the community, तो उसके मैं नहीं समझता हूँ उनके बारे में बात ही करनी चाहिए। उनके बारे में बात करना हो गया कि ज़बरदस्ती उसमें घुस जाना। अब उनकी कोई बात का वेटेज नहीं है, वैल्यू नहीं है। वो MLC होकर उनका ये नहीं पता है उन दोनों ने MLC का फंड कहाँ यूटिलाइज किया, पहले वो उसका हिसाब दे दे, कम्युनिटी के सामने डाल दे कि जो उनका फंड आया, जो उनके माध्यम से फंड आया, जो गवर्नमेंट का फंड आता है MLC का, कहाँ यूटिलाइज हो गया, कौन सी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए यूज़ हो गया, क्योंकि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कम्युनिटी के नाम पर उनको MLC बनाया गया। नमस्कार, सबसे पहले जय माता दी और द राइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि द राइट न्यूज़ की टीम आज आ पहुंची है माता खीर भवानी के मंदिर में, और यहां पे हमारी मुलाकात हो गई संजय सराफ जी के, जो कि LJP के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, साथ साथ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। जय माता दी। जय माता दी। संजय जी, सबसे पहले आज के दिन के बारे में बताइए, आप यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, इसके बारे में। मैं आज हारगठम में हम कश्मीरी पंडित बरादरी के जितने भी लोग हैं, जेठाठम के बाद जो पहली अष्टमी होती है, इसको हारगठम कहते हैं। तो आज इस हारगठम के दिन में बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर बहुत लोग आए हैं, तो अच्छी बात है। और मैं सभी कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ। कश्मीर पठवनक पशु सारनी मुबारक, माता हिंद बर्थडे। और एक्चुअली जो बेसिकली ये है, ये शारिका माता का बर्थडे है, हारी पर्वत माता का। जी। तो उसी बेसिक पर जब ये अष्टमी होती है तो बहुत सारे साथी जो माइग्रेशन से पहले हारी पर्वत माता के दरबार में जाते थे, माता खीर भवानी, किन्नौर की माता भी है, वहाँ पर भी है। तो ये जगह ये है, कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली जो है, इट इज़ एन प्लेस ऑफ सेंट्स, है ना, साधु सेठों की जगह है, पीरों फकीरों की, जिसको जो साधु संतों की जगह है, जिसमें हमारे जो गॉडेस माता, उनके साक्षात दर्शन भी बहुत बार हुए हैं। तो जैसे यहाँ माता का जो मंदिर है, बड़ा साक्षात मंदिर है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर में आज भी मैं आया, मैंने दर्शन किए, माता से प्रे की कि अब हमें एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले और हमारे लिए भी कहीं पर कोई आवाज़ ऐसी उठे जो हमारे बारे में सोचे, हमारी कम्युनिटी के बारे में। संजय जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी शारिका माता हारी पर्वत से, जो कि एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि नो डाउट कि वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि मंदिर बंद है, पूजा नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली अगर हमारी कम्युनिटी की बात करें, बहुत सारे एक्टिव है जो कि कहीं पे भी बैठ के डिसीजंस देते थे, और उन्होंने कुछ क्लोज फोटोग्राफ्स के फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए थे। उसका भ्रम हमने कल तोड़ा, उसके बाद आप भी गए थे, तो इस जो इश्यू क्रिएट हुआ उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेटनेस है, जो भी हुआ है नहीं होना चाहिए। यहाँ जब पीक मिलिटेंसी थी उस वक्त भी हम जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग यहाँ पर जो उस वक्त देखते थे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जो आज जब जम्मू से टीम आई है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये सनस्ता एक ही है जी। और ये सनस्ता मैं समझता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद जम्मू में हमने बनाई, सब लोगों ने हिम्मत करके अपने पर्सनल पॉकेट से पैसा निकाल कर किसी तरीके से जम्मू में भी बनाई। बट असली जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हमारी संस्था यहाँ पर ही है। चाहे वो हारी पर्वत माता हो या माता खीर भवानी हो, जैसे जम्मू में भी खीर भवानी माता का मंदिर है, आपका दिल्ली में भी खीर भवानी माता का मंदिर, लेकिन ऑरिजिन कश्मीर में है। तो जो यहाँ का ऑरिजिन है, जब यहाँ के ऑरिजिन पर कहीं पर इस तरीके के कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो बड़ा दुख होता है। कल भी जब ये बड़ा मैं भी देख रहा था, और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी शुड नॉट हैव, मतलब ये होना नहीं चाहिए था। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट द वे इट वाज टेकन, जिस तरीके से इसको लिया गया था, किसी ने गलत तरीके से निकाला था। हाँ, उसमें लॉक लगा है, 2 लॉक लगे एक के बदले, लेकिन वो लॉक वहाँ पर लगे हैं जहाँ पर पैसा है, जहाँ लॉकर है। तो उस पैसे को लॉक करने का मेरे को नहीं लगता है किसी को उस लॉकर या पैसे से कोई लेना देना है। तो वो पैसा क्यों, अगर लॉक लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो इसको इशू नहीं बनाना चाहता। बेसिकली जो मेन मसला था वो है कि माता का दर्शन कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए कल मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले आपने जो एक मैसेज दे दी पूरी कम्युनिटी को, मैं भी फॉर्चुनेटली कल आया तो मैंने भी यही मैसेज दे दी कि हम सब एक समान है, यहाँ कोई कहीं पर भी बंद नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, अपने तरीके से दर्शन कर सकते हैं। बेचेस कशर पर सिंदर लागान माज हिंद दरबार वो आज भी लगा सकते हैं। मैंने DC से भी बात की है
अभी मैं तहसीलदार से भी, जब मैं यहाँ आ रहा था रास्ते में मेरी मजिस्ट्रेट जो है तहसीलदार, उससे भी बात हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जो रात को भी अगर रहना चाहे उसको किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो रह सकते हैं वहाँ पर। हाँ, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बाकी ये सब माता के मंदिर जितने भी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हक है तो वो कश्मीरी पंडित का हक है, कशिश बटसुम सारी को ज़्यादा हक। तो इसलिए कश्मीरी पंडित कभी भी कहीं पर भी माता के मंदिर में रह सकता है, उसको कोई भी न किसी में इतनी हिम्मत है या औकात है कि वो उसको रोके। जी संजय जी, एक और मुद्दे के ऊपर हम आते हैं, क्योंकि हम कल वहाँ से लाइव जा रहे हैं। जैसा कि आपसे बात हुई थी कि हम वहाँ पे माता के चरणों से वहाँ से लाइव जाएंगे और कल इस मुद्दे पे वहाँ से भी बात होगी और क्लियरिफिकेशन होगी उन लोगों से। लेकिन एक मुद्दा, एक नया मुद्दा जो अभी रिसेंटली हमारे, क्योंकि TRN का एक मिशन है कि वो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ के साथ हैं, जैसे आप भी उनके हमेशा सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो एक नया मुद्दा जो अभी रिसेंटली आया है SO 194 का, जो कि अचानक इन्होंने गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि वो ऑर्डर में एक तो उनकी बेसिक सैलरी होगी। तो आपको नहीं लगता कि एक किस्म से नाइंसाफ़ी, एक तो इतनी दूर आ रहे हैं, उसके बाद बेसिक सैलरी में 2 साल निकालना? कि मेरे को वेरी ऑनेस्टली, मैं अभी इस के बारे में अभी देखा नहीं है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस। कि मेरे को भी बहुत PM पैकेज के साथियों के फ़ोन आ गए कि उनके पास कुछ ऐसा निकाला गया है। फर्स्ट आई वांटेड टू सी व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग, है ना। एक बार मेरे हाथ में वो पेपर आ जाए, उसके बाद में आई विल ट्राई टू स्पीक टू चीफ सेक्रेटरी या जो भी कंसर्नड ऑफिसर होगा, रिलीफ कमिश्नर, जितने भी लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे और उसके क्लियरिफिकेशन उसमें ले लेंगे। जी संजय जी, कल BJP की तरफ से जो माइग्रेंट विंग है, कश्मीरी पंडित की स्पोक्स पर्सन है अजय भारती जी के द्वारा एक पहली बार हमने देखा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने सरकार के बारे में बोला कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की LG गवर्नमेंट है उनके अपोजिट बोला कि अभी एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। तो ये बात शायद उनको बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये उन्होंने बोला है तो आपको पहले भी पता है कि वो बीइंग एन स्पोक्स पर्सन आज बोल रहे हैं, क्या वो एज BJP स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं या कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं? और दूसरी बात, जब वो एज MLC थे, एट द हेलम ऑफ अफेयर्स थे, पावरफुल थे, तब उन्होंने कुछ बात की नहीं। अब उनको लग रहा है ये इलेक्शन का डोल बज रहा है। आप फिर कश्मीरी पंडितों के बीच में बोथ दीज MLAs MLCs दे हैव गॉट एक्सपोज्ड विद इन द कम्युनिटी। तो उसके मैं नहीं समझता हूँ उनके बारे में बात ही करनी चाहिए। उनके बारे में बात करना हो गया कि ज़बरदस्ती उसमें घुस जाना। अब उनकी कोई बात का वेटेज नहीं है, वैल्यू नहीं है। वो MLC होकर उनका ये नहीं पता है उन दोनों ने MLC का फंड कहाँ यूटिलाइज किया, पहले वो उसका हिसाब दे दे, कम्युनिटी के सामने डाल दे कि जो उनका फंड आया, जो उनके माध्यम से फंड आया, जो गवर्नमेंट का फंड आता है MLC का, कहाँ यूटिलाइज हो गया, कौन सी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए यूज़ हो गया, क्योंकि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कम्युनिटी के नाम पर उनको MLC बनाया गया जी, है ना। जब वो कम्युनिटी के नाम पर बनाया, वो बताए कितने मेडिकल केसेस कश्मीरी पंडितों के उन्होंने किए, कितने जगती में उन्होंने मेडिकल केसेस है, या जो कश्मीरी कम्युनिटी में हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग हैं, उनके क्या काम किए, उन्होंने कहाँ पर उनके लिए मदद की, सपोर्ट किया, कितने बच्चों को रोजगार में उन्होंने मदद की, कितने बहुत ऐसे इश्यूज है जो कहीं पर पता ही नहीं है, या किन मंदिरों में काम किया, कौन सी जगह में उन्होंने काम किया। दीज आर सच थिंग्स वेयर वी नीड टू सी। तो जो मेरे को नहीं दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर प्रैक्टिकली, कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता तो हम भी उनको सैल्यूट कर लेते। और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी उनसे, क्योंकि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, MLC थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, बट नहीं, नज़र नहीं आया उतना। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि हम कल हारी पर्वत जा रहे हैं और हारी पर्वत में TRN की ये कोशिश रहेगी और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, और जो भी विद इन कम्युनिटी एक अफवाहें फैलाई जाती हैं और वो लोग इस फिराक में रहते हैं कि कभी मौका मिले और हम इस कम्युनिटी को डिवाइड करें, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल आप इस पहल करें और इस मसले को कल के कल ही सॉल्व करें और उसको हम लाइव करें। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आज माता रानी के दरबार में अभी प्रे करूँगा, कल भी हारी पर्वत माता के मंदिर में इसके लिए प्रेयर्स करूँगा कि इसको, ये जो इशू है, ये हमारा इंटरनल कम्युनिटी का इशू है। ये ताला लगाना, ताला तोड़ना इज़ नॉट इन प्रॉपर वे। न ताला लगाने वाले ने भी गलत किया है ताला, और ताला काटने वाले दोनों गलत है इसमें। अगर हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं, आज तक कभी ताला लगा नहीं माता के मंदिर में, आज क्यों किसी ने लगाया ताला? उसके बाद जिसने काटा है उसने भी गलत किया है।
तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे हमें सबको मिल बांट कर इसको इंटरनल कम्युनिटी में सॉर्ट आउट करना चाहिए। आज एफआईआर हुआ, उसमें एफआईआर के बाद में जब ये एफआईआर खुल जाता है ना, जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पूरी कम्युनिटी सड़क पर आ जाएगी। तो मेरे को लगता है कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमारे कुछ जम्मू से भी भाई आए हैं, साथी आए हैं, सब मिल बांट कर इसको सॉर्ट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सॉर्ट आउट विद इन कम्युनिटी हो जाए, एफआईआर भी वापस लिया जाए और गवर्नमेंट को इससे बाहर रखें। उम्मीद करते हैं कि माता के आशीर्वाद। मुश्किल से ऑलरेडी धर्मात से इसको बचाया हम लोगों ने। 10 साल पहले जब धर्मात से उनके बेटे आते थे, करण सिंह के बेटे, वो वहाँ से कैश उठाने आते थे, पैसा, तो उनको बड़ी मुश्किल से रोका हम लोगों ने कि भाई ये हमारा है। जी। जैसे वो यहाँ पर खीर भवानी माता में जो भी पैसा आता है वो उस धर्मात में जाता है। क्यों जाता है भाई धर्मात में, किस बात के लिए, क्या रोल है उनको, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? सेम वे में हरि पर्वत माता में भी करते थे। ये दोनों स्थान कश्मीर पंडितों के हैं। जी। हम कहते हैं हर एक हिंदू आ जाए पूरे देश का, लेकिन प्रैक्टिकली जो बेसिकली है ये कश्मीरी पंडितों का निकाले हुए, उनके बनाए हुए, उनकी जो आस्था है इन दोनों स्थानों पर। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों के इंक्लूडिंग अमरनाथ या जितने भी मंदिर है यहाँ पर, उनका सबसे ज़्यादा जो मेन, सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज दैट एवरीथिंग शुड गो टू कश्मीरी पंडित इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक धर्मात और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स।